जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले में श्रीलंका जैसी टीमों से मिली करारी हार के बाद माननीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह से बौखलाते हुए गुस्से में आकर बदल डाली। तीसरे वनडे महामुकाबला के लिए भारतीय टीम तो वही अंतिम यानी तीसरे वनडे मुकाबले में 3 से 4 चौंकाने वाले खतरनाक भूखे शेरों की तगड़ी वापसी करा दी है, तो जिसे देख श्रीलंकाई टीम के काफी अनुभवी हेड कोच सनथ जयसूर्या तो पहले ही डर से थर-थर कांपने लगे। दोस्तों साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि तीसरे वनडे यानी अंतिम महामुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और हिटमैन रोहित शर्मा काफी लंबे मंथन के बाद कौन-कौन 3 से 4 खतरनाक घायल भूखे शेरों की वापसी कराई है। तो उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका को बुरी तरह से धूल चटाने के साथ सीरीज को 1-1 पर समाप्त करे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वहीं दोस्तों ऐसे में श्रीलंका और भारतीय टीमों के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा यानी अंतिम करो या मरो वाला महामुकाबला कोलंबो के बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड आर प्रेमदासा स्टेडियम में 7 अगस्त को खेला जाना है। जबकि दोस्तों ऐसे में तीसरे वनडे महामुकाबले में के लिए भारतीय टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 की बेहतरीन स्क्वाड में कई बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी खिलाड़ी टीम इंडिया में है जो श्रीलंका के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे महामुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं दोस्तों, जिससे हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की नजर उसी खिलाड़ी पर टिकी हुई है। तो ऐसे में तीसरे वनडे के लिए कौन से खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, साथ ही अंत में भारतीय टीमों की पूरी कंफर्म प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस बेहतरीन चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड सबसे पहले खबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आपकी कीमती समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की ओर, जहां श्रीलंका के विरुद्ध पहले 2 बेहतरीन मुकाबले में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीमों की शानदार प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेल रहे थे। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर अब तीसरे वनडे के लिए यह तो कंफर्म कर चुका है कि इनफॉर्म बल्लेबाज केएल राहुल की जगह अब युवा विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बेहतरीन मौका मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ दोनों ही वनडे महामुकाबले में भारतीय टीमों के लिए कुछ अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिया है। जहां पहले मुकाबले में तो केएल राहुल महज 31 रन ही बनाए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में तो वह खाता भी नहीं खोल सके, जिससे भारतीय टीमों के मैनेजमेंट उनके ऊपर काफी टिप्पणियां भी की। इसीलिए अब तीसरे वनडे मुकाबले के लिए घातक बल्लेबाज ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए अब तक लगातार अच्छे बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग करके दिए हैं, जिससे भारतीय टीम के हेड कोच और मैनेजमेंट उनके ऊपर काफी ध्यान लगाए हुए हैं। तो वही ऐसे में अब दूसरे खिलाड़ी पर नजर डाले तो दोनों ही वनडे जैसे मुकाबले में युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे का प्रदर्शन अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला दोस्तों, जिसके चलते अब अंतिम वनडे के लिए शिवम दुबे को बाहर का रास्ता बिल्कुल दिखाकर नए धुरंधर खिलाड़ी रियान पराग को डेब्यू का मौका 101% दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आगामी चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप जैसे मुकाबले में युवा खिलाड़ियों को सख्त जरूरत है। इसी बातों को बीसीसीआई मैनेजमेंट काफी गंभीरता से देखते हुए युवा खिलाड़ियों को अब लगातार मौका देने जा रही है। तो वहीं अब तीसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में बात करें तो भारतीय टीमों के लेफ्ट हैंडर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दोनों ही मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह दूसरे मुकाबले में 9 ओवरों की स्पेल करते हुए काफी रन लुटाने के साथ उसे एक भी सफलता अर्जित नहीं हुए दोस्तों। अब जिसके चलते तीसरे वनडे के लिए अर्शदीप सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए हेड कोच गौतम गंभीर उनके स्थान पर आईपीएल जैसे लीग मैचों में पूरी तरह से धमाल मचाने वाले युवा तेज विस्फोटक गेंदबाज हर्षित राणा को भी भारतीय टीमों में बेहतरीन डेब्यू करने का मौका दिया है। तो वहीं चौथे बदलाव के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं तीसरे वनडे यानी अंतिम सुपरहिट महामुकाबले के लिए भारतीय टीमों का कंफर्म एवं बेहतरीन प्लेइंग 11 को, तो वहीं तीसरे वनडे मुकाबले के लिए ओपनिंग बैटल की बात करूं तो वहीं आखिरी वनडे मैचों के लिए ओपनिंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, जहां एक बार फिर से तीसरे वनडे महामुकाबले में ओपनिंग करते नजर आएंगे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ युवा अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल, क्योंकि दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार 43 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों का बेहतरीन पारी खेली थी दोस्तों। उस दौरान हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार 4 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके देखने को मिला था। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा अब तीसरे यानी अंतिम वनडे मुकाबले में फिर से ओपनिंग करके नजर आएंगे। जबकि हम बात करें युवा धाकर बल्लेबाज शुभमन गिल की,
तो वह दूसरे वनडे जैसे मुकाबले में भारतीय टीमों को शुरुआत अच्छी दिलाने का काम किए थे, लेकिन वह भी बड़ी पारी खेलने से बिल्कुल चूक गए। जबकि शुभमन गिल अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टोटल 45 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन ही बनाने में वह सफल हो सके, लेकिन वह फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में ओपनिंग करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में तीसरे वनडे के लिए नंबर 3 की बात करें तो दोनों ही मैचों में लगातार अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे महानतम एवं घातक बल्लेबाज विराट कोहली होंगे। जहां विराट कोहली तो दूसरे वनडे मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन करके टीम इंडिया को दिया था, जबकि उस दौरान उनके बल्लेबाजी से टोटल 18 गेंदों का सामना करते हुए महज 14 रन बनाने के साथ वह आउट हो गए, जिससे क्रिकेट फैंस काफी बौखलाए हुए नजर आए। लेकिन अब तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए विराट कोहली के ऊपर काफी दारोमदार होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा विराट कोहली किसी भी वक्त अपने घातक फॉर्म में आ जाते हैं। इसीलिए वह तीसरे वनडे मुकाबले में फिर से नंबर 3 पर ही अपने खतरनाक बल्लेबाजी से आगाज करते दिखाई देंगे। तो वही नंबर 4 पर तीसरे वनडे मैचों के लिए बेहतरीन मौका मिला है श्रेयस अय्यर को। जहां युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के दोनों मुकाबले की आंकड़े पर नजर डाले तो वह भी काफी शर्मनाक तरीके से फ्लॉप साबित होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर दूसरे वनडे मुकाबले में मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए महज 7 रन ही बना सके। लेकिन अब तीसरे वनडे के लिए हेड कोच गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को फिर से जरूर मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा भारतीय टीमों के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की सख्त जरूरत है, जिसके लिए युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वह अपने खराब फॉर्म के साथ कब तक टीम इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसको उस तरह का प्रतिभा दिखलाना ही पड़ेगा जिसके लिए उसे टीम में लाया गया है। तो वहीं अब बात करते हैं तीसरे वनडे के लिए नंबर 5 की, तो वही हेड कोच गौतम गंभीर अगले यानी तीसरे वनडे मैचों में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अंतिम मुकाबले के लिए टीम में शामिल किए युवा विकेटकीपर धांसू बल्लेबाज ऋषभ पंत को, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल दोनों ही मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन किया है। जहां केएल राहुल को अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाने के लिए इस सीरीज में मौका दिया गया था, लेकिन केएल राहुल ठीक उसके विपरीत करते नजर आए, जबकि वह दूसरे मुकाबले में तो मात्र 2 गेंदों का सामना करते हुए खाता तक भी नहीं खोल सके और मात्र 0 पर आउट हो गए, जिसके चलते हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे के लिए केएल राहुल को आराम दिया है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत काफी तगड़ी फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ऋषभ पंत के ऊपर तीसरे वनडे जैसे मुकाबले में काफी जिम्मेदारी देखने को मिलेगा। तो वहीं अब नंबर 6 की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर खराब प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को तीसरे वनडे से बाहर करते हुए अब उनके स्थान पर दमदार मौका दिया है बेहतरीन ऑलराउंडर रियान पराग को, क्योंकि दोस्तों शिवम दुबे दूसरे वनडे मुकाबले में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इसीलिए अब तीसरे वनडे मुकाबले में शिवम दुबे को भी आराम दिया गया है, क्योंकि दोस्तों रियान पराग तीसरे वनडे के लिए काफी पसीने बहा रहे हैं। तो वही नंबर 7 पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आएंगे अक्षर पटेल, क्योंकि दोस्तों अक्षर पटेल दूसरे वनडे मुकाबले में 45 गेंदों का सामना करते हुए 44 रनों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जिस दौरान अक्षर पटेल के बल्ले से 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिला। उतना ही नहीं बल्कि दोस्तों अक्षर पटेल टोटल 9 ओवरों की खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 37 रन ही लुटाए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी छटकाए। इसीलिए दोस्तों अक्षर पटेल को अब तीसरे वनडे के लिए फिर से मौका दिया गया है। तो वहीं अब नंबर 8 पर नजर डाले तो तीसरे वनडे मुकाबले के लिए वही युवा धुरंधर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर होंगे, क्योंकि दोस्तों युवा विस्फोटक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही वनडे मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां वह दूसरे सुपरहिट मुकाबले में अपनी घातक भारी 3.1 की शानदार इकोनॉमी रेट से 10 ओवर में टोटल 30 रन खर्च करते हुए 3 बेहतरीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इसीलिए दोस्तों कोच गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर तीसरे वनडे के लिए फिर से काफी विश्वास जताते हुए भारतीय टीमों में मौका दिया है। तो वहीं इसके बाद नंबर 9 पर दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से काफी कहर मचा चुके कुलदीप यादव होंगे, क्योंकि दोस्तों कुलदीप यादव दूसरे वनडे मैचों में टोटल 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए और 3.4 की शानदार इकोनॉमी रेट से 32 रन खर्च करने के दौरान 2 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए थे। इसीलिए गौतम गंभीर फिर से कुलदीप यादव को तीसरे वनडे यानी अंतिम मुकाबला में जबरदस्त मौका दिया है। तो दोस्तों ऐसे में अब नंबर 10 पर तीसरे वनडे मैचों के लिए अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए टीम में बेहतरीन वापसी कराई हर्षित राणा जैसे युवा घातक खिलाड़ियों को, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह दूसरे वनडे महामुकाबले में कुल 9 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए काफी रन लुटाए थे। दोस्तों जिस अर्शदीप सिंह को कोई सफलता अर्जित नहीं हुई
इसीलिए उनके स्थान लेने के लिए तीसरे वनडे महामुकाबले में हर्षित राणा होंगे। तो वहीं नंबर 11 पर आखिरी वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज शिरकत करते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज दूसरे वनडे मुकाबले में कुल 8 ओवरों की रफ्तार एवं स्विंग भारी गेंदबाजी से टोटल 44 रन लूटने के साथ एक विकेट अर्जित किए थे। तो अब बात करते हैं तीसरे वनडे मैचों के लिए चौथे बदलाव के बारे में, जहां चौथ बदलाव के रूप में यही होगा कि मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों से 10 ओवरों की गेंदबाजी जल्द से जल्द करवा लिया जाए, जिससे टीम इंडिया को काफी फायदा देखने को मिलेगा।